नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है विटामिन्स। विटामिन्स हमारे भोजन का एक बहुत प्रमुख पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। और विटामिन्स के बारे में चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग विटामिनों से हमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ, अलग अलग विटामिनों की कमी की वजह से हमें अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मुख्य रूप से हम विटामिनों को दो भागों में बांटते हैं, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरे जल में घुलनशील विटामिन। एक विटामिन का एक प्रकार, एक ग्रुप में हम उन विटामिन को रखेंगे जो डिजॉल्व हो जाते हैं फैट में, वसा में, और दूसरा प्रकार वो है जो जल में घुलनशील होता है। तो दो प्रकार के दो भागों में हम, दो ग्रुप्स में हम विटामिन को डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें एक खास बात और है कि जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं वो हमारे शरीर में अगर हम एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं उनको तो यूरिन के साथ फ्लश आउट हो जाते हैं। लेकिन जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो हमारा शरीर उनको स्टोर कर लेता है। तो मतलब उनकी कमी जो होती है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे मालूम पड़ती है हमें। उनकी कमी से होने वाली बीमारियां जो हैं वो थोड़ी देर में मालूम पड़ पाती हैं, क्योंकि वो पहले से स्टोर होते हैं हमारे शरीर में। अगर उनकी कमी होती है तो हमारा शरीर उनकी स्टोर जो है उससे पूर्ति कर लेता है। लेकिन जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन जब हम ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वो तुरंत यूरिन के साथ फ्लश आउट हो जाते हैं। तो उनकी कमी तुरंत मालूम पड़ जाती है। अगर विटामिन की कमी होगी, जो जल में घुलनशील विटामिन है उनकी कमी होती है हमारे शरीर में, तो वो तुरंत हमें उसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो जो मुख्य विटामिन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। तो ये विटामिन, इसकी कमी से हमें जो नेत्र के विकार हो सकते हैं और त्वचा में दिक्कत हो सकती है और बालों में समस्या, बालों का जो चमक होती है वो चली जाती है, रूखे बाल हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। जो मुख्य सोर्स है विटामिन ए का वो है गाजर। इसके बाद जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और पपीता, आम, जो पीले फल होते हैं इनमें विटामिन अच्छी मात्रा में मिलता है, विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलता है। इसकी कमी से हमें रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, मतलब अंधेरे में कम दिखाई देना, ऐसा रोग हो जाता है। उसके अलावा हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उसको भी दिक्कत होती है विटामिन ए की कमी से। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी खराब होता है, उसमें भी दिक्कत हो जाती है विटामिन ए की कमी से। जो दूसरा प्रमुख विटामिन है वो है विटामिन बी। विटामिन बी एक्चुअल में कोई एक विटामिन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। ये कई विटामिनों का एक समूह है, उसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके लिए ज़रूरी होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके लिए ज़रूरी होता है, हमारे स्किन के लिए भी विटामिन बी ज़रूरी होता है, लाभदायक होता है। तो विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी का मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, उसकी कमी से एक तो हमारे पाचन संबंधी विकार आ जाते हैं, पाचन में दिक्कत आ जाती है, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम है उसमें भी दिक्कत आती है, हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का ठीक से काम करना, हमारे तंत्रिका तंत्र का ठीक से काम करना, इन सब चीज़ों के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन बी के जो सोर्सेज हैं वो है मांस, मछली, अंडे, दूध। इसके अलावा अनाजों में भी विटामिन बी जो 12 है वो पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो पाया जाता है, चुकंदर है, इन सब में विटामिन बी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद तीसरा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी हमारे लिए हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है उसको बूस्ट करता है। तो जो सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होते हैं, जो मौसम के बदलाव के साथ सर्दी जुकाम होना है ना, तो वो विटामिन सी जो है उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। विटामिन सी की गोलियां जो हैं वो दी जाती हैं, अगर सर्दी जुकाम जल्दी होता है किसी को तो उसको विटामिन सी की गोलियां दी जाती हैं। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारी जो स्किन जो है, स्किन के लिए भी विटामिन सी बहुत लाभकारी होता है। विटामिन सी मुख्य रूप से जितने भी खट्टे फल हैं, जो सिट्रस फ्रूट हम उन्हें बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल जैसे कि नींबू है, मौसमी है, संतरा है, माल्टा है, इन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें जो हमारे होंठ के किनारे जो होते हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं, और विटामिन सी क्योंकि ये जल में घुलनशील है तो इसके जो कमी जो है तुरंत दिखाई देने लग जाती है।
है ना। ताज़ी सब्जियों में भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगला विटामिन है विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। विटामिन डी जो हमारे शरीर में कैल्शियम होता है उसको अवशोषित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है, उसमें मदद करता है, हमारी बॉडी उसको एब्जर्व कर पाए कैल्शियम को, इसके लिए वो हमारे शरीर को हेल्प करता है। और विटामिन डी से हमारी दांत हैं, हड्डियां हैं, ये मजबूत बनती है। इसके अलावा जो विटामिन डी के जो मुख्य जो प्रमुख स्रोत हैं, विटामिन डी के बारे में खास बात यह है कि विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से हमारी त्वचा जो है स्वतः ही विटामिन डी को बना सकती है, स्वतः ही विटामिन डी को ले सकते हैं हम बॉडी में, बॉडी एब्जर्व कर सकती है, उसको अवशोषित कर सकती है। होता क्या है कि हमारी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे एक लेयर होती है वसा की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जब एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वसा हम इनटेक कर लेते हैं तो वो वसा जो होती है हमारी स्किन के नीचे इकट्ठी हो जाती है। तो वो स्किन के नीचे जो वसा है वो जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो वो रिएक्ट करती है सूरज की रोशनी से और विटामिन डी हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो एक तो सूर्य का प्रकाश जो है वो विटामिन डी का एक स्रोत है। हम धूप में बैठते हैं, गुनगुनी धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा दूध, मांस, मछली, अंडे, इन सब में भी, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दूध से बने उत्पाद जो होते हैं, उनमें भी विटामिन डी हमें अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों के रोग, मांसपेशियों में दर्द, सूखा रोग, ये रोग हो सकते हैं। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई को टेकोफेरॉल भी कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करता है हमें, एंटीऑक्सीडेंट्स ना आता है। एंटीऑक्सीडेंट से मतलब ये होता है कि जब जो एजिंग होती है, जब हम धीरे धीरे करके हम वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन लक्षणों को काफ़ी हद तक ये बचाव करने में सहायक होता है ना। मतलब वो लक्षण तो आने हैं लेकिन उनको वो जल्दी नहीं आते हैं विटामिन, अगर हम ई पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो। स्किन के लिए विटामिन ई आवश्यक होता है। इसके अलावा विटामिन ई जो है हमारा जो प्रजनन तंत्र है उसके लिए भी आवश्यक ज़रूरी होता है, और हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है मतलब इम्यून सिस्टम है उसके लिए भी आवश्यक होता है। विटामिन ई हमें सूखे मेवों से प्राप्त होता है, तेल से प्राप्त होता है, और इसके अलावा मछली, मांस, अंडे, इन सब में और दूध में भी अल्प मात्रा में विटामिन ई हमें प्राप्त हो जाता है। विटामिन ई की कमी से हमारे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और हमारी एजिंग जो होती है, मतलब जो स्किन में जो वृद्धावस्था के जो गुण होते हैं वो जल्दी ही शुरू लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। इसके अलावा विटामिन के भी एक्चुअल में दो विटामिनों का एक संयुक्त रूप होता है, विटामिन K1 एंड विटामिन K2। विटामिन के का मुख्य कार्य जो हमारे शरीर में है वो है हमारे रक्त का थक्का बनाना। जब कभी हमारे चोट लगती है, हमारी स्किन कट कहीं से जाती है तो हमारा ब्लड जो है निकलना शुरू हो जाता है। विटामिन के जो है वो थायोमीन आदि से क्रिया करके एक ऐसे फ्लूइड वहाँ पे क्रिएट कर देता है जिससे कि वहाँ पे गाढ़ा हो जाता है ब्लड, और उसका थक्का बन जाता है। गाढ़े होने का मतलब ब्लड का थक्का बन जाता है और जो है खून का निकलना या रिसना बंद हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को रोग हो जाता है जिनका हीमोफीलिया जिसे हम बोलते हैं, कि एक बार किसी को अगर चोट लग जाती है तो ब्लड का रुकना बंद नहीं होता है ना। तो वहाँ कहीं ना कहीं विटामिन के जो है वो जिम्मेदार होता है, और ये एक वंशागत रोग है लेकिन उसमें विटामिन के का भी काफ़ी मात्रा में काफ़ी ज़रूरी हिस्सा है उसमें। उस रोग को होने में विटामिन के की भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमें विटामिन के का मुख्य कार्य यही है, ब्लड को जो बहना जो हमारा शुरू हो जाएगा, कहीं हमें चोट लग जाए तो ब्लड का जो अगर बहना शुरू हो रहा है तो उसको वो रोक देता है। इसके अलावा जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें भी विटामिन के जो है सहायक होता है। इस सब चीज़ों के बारे में एक संपूर्ण चार्ट मैंने बना दिया है जो आप उसको देख सकते हैं और इसको 2-3 बार रिवाइज करके पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भोजन में कुछ अल्प मात्रा में हमें खनिज पदार्थों की भी आवश्यकता होती है ना, उसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।